समय एक ऐसी दौलत है जो एक बार चली गई तो कभी रिटर्न नहीं देती, यानी कि कभी वापस नहीं आती है। तो दोस्तों, टाइम का वेस्ट ना करके उसे सही जगह यूज करें। दोस्तों, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए। हर किसी की लाइफ में सुबह होती है और दिन का 24 घंटा सबको मिलता है। तो कोई उन 24 घंटों को अपनी लाइफ को बनाने में लगा लेता है, अपने सपनों को पूरा करने में लगा लेता है। उन 24 घंटे को फालतू की गॉसिप में, इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करने में और यहाँ वहाँ के फालतू के लफड़ों में वेस्ट कर लेता है। तो आज की वीडियो है समय का महत्व। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगी समय कितना कीमती होता है, एक एक मिनट हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को रोचक बनाने के लिए मैंने कहानी का रूप दिया है ताकि आप समझ सको कि वाकई में समय की कीमत क्या होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपकी बहन रीना। चलो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हो कि मैं कहानी के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। तो आज भी समय के महत्व को मैं कहानी का रूप दिया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गाँव में एक लड़का रहता रवि नाम का, जो हर काम को कल में टालता था कि आज नहीं कल करूँगा, अभी नहीं बाद में करूँगा। ये सबसे बड़ी उसकी जो प्रॉब्लम थी, आप समझ सकते हो कि सबसे बड़ी उसकी कमजोरी थी कि बात को कल में टालना, काम को कल में टालना। तो दोस्तों, होता क्या है कि रवि बारी में रहता है और उसकी मम्मी से हर रोज़ कहती कि आप किताब पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। वो सोचता था कि अभी तो बहुत टाइम है, 1 साल की पढ़ाई है, अभी क्या है, मैं बाद में कर लूँगा। तो उसकी मम्मी से कहती भी थी, बेटा समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, अगर एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। पर रवि के समझ में नहीं आता है और वो हर बार यही कह के कि आज नहीं कल करूँगा, अभी नहीं बाद में करूँगा, अपना समय वेस्ट करते रहता। अगर पढ़ाई का टाइम होता तो वो खेलने चल जाता, अगर स्कूल में जाना होता तो यहाँ वहाँ घूम घाम के छुट्टी मार लेती, यानी कि वो हर समय अपना टाइम वेस्ट करता था। तो जब उसका रिजल्ट आता है 1 साल बाद, तो उसके साथ वाले जितने भी फ्रेंड थे वो सारे पास हो जाते हैं और रवि फेल हो जाता है। तो जब रवि फेल हो जाता है तो उसको एहसास होता है कि उसने क्या किया है। फिर वो उसे अपनी मम्मी की बात याद आती है कि मम्मी ने सही कहा था कि टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता और आज मेरा टाइम चला गया। फिर वो एहसास होता है कि काश मैंने 1-2 घंटा पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं भी अपने दोस्तों के साथ होता। और फिर 1-2 मंथ बाद ये होता है कि उसके पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका चेकअप होता है, तो डॉक्टर उनसे कहता है कि काश आपने पहले चेक करा लिया होता तो आज आपको इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती अगर आपने। जब रवि उनकी ये बात सुनता है तो उसको एहसास होता है कि हम लोग कल में बात टालने के चक्कर से कितना कुछ खो देते हैं। और रवि को लगता है कि कैसे हम अपने आलस की वजह से छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं और कल में टालते हैं, और जब बाद में हमें एक बड़ा नुकसान देती है। उस दिन से वो कसम खाता है कि मैं अब कल बात को कभी कल में नहीं टालूंगा और आज से जीना सीखूंगा, आज का आज में जीऊँगा। और वो हर चीज़ वो करने लग जाता है जो उसे करना होता है। वो अपनी एक डायरी बनाता है और उसमें हर दिन का लिखना शुरू कर देता है कि आज मैं ये करूँगा, कल मैं वो करूँगा, और उस हिसाब से करना शुरू कर देता है। अब रवि जब सुबह उठता था तो अलार्म की घंटी बंद नहीं करता था, खड़ा उठ जाता था। तो जब 1 साल तक रवि ये सब करता है तो फिर वो देखता है कि एक अपने शहर के सबसे टॉपर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। बाकी जो उसके दोस्त रहते हैं उनको लगता है कि रवि कितना लकी है, 1 साल फेल होने के बाद भी इसको टॉप 1 कॉलेज में एडमिशन मिला है। पर उनको मालूम नहीं था कि रवि ने खुद को बदला है, उसने समय की कीमत को समझा है और अपनी लाइफ में मेहनत की है। तो दोस्तों, रवि ने समय और मेहनत की कीमत को समझा और आज रवि के हाई कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों, समय बहुत बलवान है, वो कभी लौट के नहीं आता है। माना कि आज आप ये कहते हो ना कि हम आज नहीं कल करेंगे, कि कल आपने देखा है, क्या पता कल कुछ और स्थिति ख़राब हो। आज आपका शरीर साथ दे रहा है, कल आपका शरीर भी साथ ना दे। तो कभी भी बात को कल में ना टालें। तो दोस्तों, इस बात को मैं एक और बात दोबारा समझाना चाहती हूँ कि हम अक्सर करते हैं ना कि कुछ करने का मन आया, दिमाग में कुछ आइडिया आया, हम सोचते नहीं यार कल कर लेंगे, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, आज मौसम अच्छा नहीं है, या फिर आज हमारा बाहर जाने का मन नहीं है, और हम उस बात को कल में टाल देते हैं। फिर कल क्या होता है कि जो चीज़ हमने सोची रहती है ना, उसे हम भूल जाते हैं। दोस्तों, इंसान का जो दिमाग है ना, वो एक दिन में हज़ारों नेगेटिव बातें सोचता है और उसमें से लगभग 10 ही पॉजिटिव बातें सोच पाता होगा। अगर हम उन 10 पॉजिटिव बातों को इग्नोर कर लेते हैं तो अगले दिन जो 100 नेगेटिव बातें हैं ना, वो हमारे दिमाग में हावी हो जाती हैं, और फिर हम उन अच्छी बातों को, जो पॉजिटिव बातें रहती हैं ना, उनको वहीं छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि छोड़ो, उससे कुछ नहीं होने वाला था, ऐसे दिमाग में आते रहता है। पर नहीं दोस्तों,
हमारे दिमाग में पूरे दिन भर में 10 ऐसे आइडियाज़ ज़रूर आते हैं जो हमारी लाइफ चेंज कर सकती है। तो उन पे ध्यान दीजिए, उन आइडिया को कल पे ना टाल के आज से शुरू करें, क्योंकि आज जो टाइम आपके पास है वो कल नहीं रहेगा। अभी जो उम्र आपके पास है वो कल नहीं रहेगी। अभी जो आपके शरीर में शक्ति है, क्षमता है, मेहनत करने की ताकत है, वो कल नहीं रहेगी। तो इसलिए किसी भी काम को कल में डालने से पहले उसे आज में करने की कोशिश कीजिए। अगर आप आज नहीं कर पाओगे तो आप कल कीजिए, पर कोशिश आज ही कीजिए। सो टाइम ही एक ऐसी दौलत जिसे हम वापस नहीं ला सकते, जिसे हम खरीद भी नहीं सकते हैं। आप चाहे धन दौलत कार दोस्त सब कुछ दोबारा खरीद सकते हो, अपना मकान, आपका सपना, सब कुछ आप पूरा कर सकते हो, पर अगर आपने एक बार टाइम वेस्ट कर दिया तो वो कभी वापस नहीं आता। आपका एक सेकंड भी आप वापस नहीं ला सकते हो, क्योंकि ये जो टाइम है ये भगवान ने सबको सेम दिया है और ये उसके हाथ में, इसे हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। पैसा भलाई हम कम कमाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे, पर कमा सकते हैं। सब चीज़ हम दोबारा कर सकते हैं, पर लेकिन हम टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते। टाइम में रिवर्स करने की कोई भी मशीन नहीं होती है। तो इसलिए अपने टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है कि टाइम का सही उपयोग करें और सही जगह लगाएं। सबसे पहले अपना टाइम वेस्ट करने से बचें। फालतू के गॉसिप छोड़ें, इंस्टाग्राम की रील छोड़ें, इनमें कुछ भी नहीं रखा। ये आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं, आपकी माइंड को खोखला कर रहे हैं, सिर्फ और कुछ भी आप ही है। तो अपना टाइम यहाँ वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने सपनों के पीछे भागें, सपनों पर टाइम दीजिए, सपनों पर टाइम लगाइए। दोस्तों, मैंने राजपाल यादव की एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे। उन्होंने कहा था कि अगर आप समय को खरीद सकते हो तो आप वेस्ट कीजिए, अगर आप समय वापस ला सकते हो तो वेस्ट कीजिए, वरना लाइफ में चाहे आपको पैसा देना पड़े बट समय मत दीजिए किसी को। और उनकी ये बात 100% सही है, क्योंकि दोस्तों समय ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी वापस नहीं आती है। आपका 1 मिनट या 1 सेकंड भी आप वापस नहीं ला सकते हो। अगर कोई समय को वापस ला सकता तो शायद आज कुछ भी ऐसी घटना नहीं घटी होती जो आपने खुद अपने आसपास नोटिस किया होगा। कि लोग कहते हैं ना कि काश बस 2 मिनट रुक जाता तो ऐसा नहीं होता, 1 मिनट रुक जाते तो ऐसा नहीं होता। जब कहीं पे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या फिर कहीं पे कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो लोग यही कहते हैं ना कि काश इसने 2 मिनट वेट कर लिया होता तो शायद ही बच जाता, 2 मिनट और होते इसके पास तो शायद ही बच जाता। तो दोस्तों, टाइम सबसे अनमोल है, उसे वेस्ट ना कीजिए और अपने टाइम को सही दिशा दीजिए, सही जगह लगाइए, अपने सपनों को दीजिए, बाकी चीज़ों से हटाइए। बाकी चीज़ों को जितना टाइम दोगे टाइम बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। आने वाले 5 साल बाद आप अफसोस ही करोगे कि काश मैंने अपना टाइम का वैल्यू समझा होता। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आज से आप समय को वैल्यू दोगे और काम को टालोगे नहीं। अब मिलूँगी आपको अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। आपकी अपनी बहन रीना। नमस्ते।